क्यों चिल्ला रहा है? मैं तो यूं हनी सिंह के गाने सुनती सुनती फाउंडेशन लगा रही थी। तुम लोग मुझे चैन से मेकअप भी नहीं करने देते। हेलो, आज सीबीआई की बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन से आज 100 करोड़ के हीरे सीबीआई का ऑफिसर यश चेन्नई ले जाने वाला है। आज हम सबको गांव जाना है। अम्मा, हम क्या करेंगे गांव जाकर? वैसे भी वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। आपके गांव में एसी तो क्या पंखा तक नहीं चलता? रहने दो अम्मा, वैसे भी कोई गांव नहीं जाने वाला। लेकिन आपको आज एकदम से गांव जाने का आइडिया कैसे आ रहा है? अरे तू कल्लू चाचा को तो जानता होगा ना? आप उन कल्लू चाचा की तो बात नहीं कर रही ना, जो हमको गांव में कंधे पर बिठा के रोज घुमाते थे और हर शाम को हमें दुकान पर ले जाके नैनखटाई खिलाते थे। हाँ, वही कल्लू चाचा। उन्होंने कल नई साइकिल खरीदी है और उन्होंने हम सबको साथ में आने का भी बोला है। अरे अम्मा, केवल एक साइकिल दिखाने के लिए वो हमें हल्द्वानी से गाँव बुला रहे हैं। यह भी कोई बात होती है क्या? अगर कोई बड़ा फंक्शन भी होता तो हमें गांव जाने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए अब कौन गांव जाएगा? अरे सौरभ, उन्होंने छोटा नहीं बड़ा ही प्रोग्राम किया है। उन्होंने पूरे 7 गांव वालों को दावत के लिए बुलाया है। और तुझे पता है क्या, कल्लू चाचा दावत में पनीर, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और काजू कतली ये सब चीजें बनवा रहे हैं। अरे अम्मा, पहले बताना चाहिए था ना। अब तो हम गांव जरूर चलेंगे, वैसे भी हम फ्री की चीजें कभी भी नहीं छोड़ते। हाँ, सही कहा तूने। मैं तो सब चीजें खाकर भी आऊंगी और अपने थैले में काजू कतली भर के भी लाऊंगी। ठीक है अम्मा, अपनी जी वैगन की धुलाई करवा कर ले आता हूँ। सभी जी वैगन से गांव चलेंगे। सौरभ, तुझे पता तो है मुझे जी वैगन में उल्टी होती है। अभी मैं जी वैगन से जाऊंगी तो एक तो मेरा मन भी खराब होगा और ऊपर से उल्टी भी होगी। अरे अम्मा, मुझे पहले ही पता था आप कुछ न कुछ पोपट तो जरूर करने वाली हो। चलो ठीक है, जी वैगन की जगह फॉर्च्यूनर ले चलेंगे। नहीं सौरभ, किसी भी कार को लेकर नहीं चलनी है। हम सब तो मस्ती करते हुए ट्रेन से चलेंगे। ठीक है अम्मा, आप जैसा बोलो वही सही है। मैं मोबाइल में चेक करके बताता हूँ 12 बजे कौन सी ट्रेन गाँव की तरफ जाएगी। अरे अम्मा, कहाँ जाने के लिए ट्रेन बुक करवा रही हो? कहीं थाईलैंड तो नहीं जा रही ना? अगर थाईलैंड जा रही हो तो मैं भी रेडी हूँ। अरे कुनाली, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है? जैसे भी अब तो हमारी उम्र भी हो चुकी है। अब तो हम केवल भजन कीर्तन के लिए ही जा सकते हैं। अरे सौरभ, पता चला क्या कौन सी ट्रेन 12 बजे जाएगी? चेन्नई एक्सप्रेस। यश, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरा ये इम्पोर्टेंट काम जरूर पूरा करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें दिल्ली से यहाँ बुलाया है। अब तुम सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया। हाँ सर, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया कि आपने मुझे दिल्ली से यहाँ बुला लिया? किसी की बीबी भाग गई क्या, या पति अपनी बीबी से छुटकारा पाने के लिए भाग गया? अगर ऐसा कोई काम हो तो जल्दी से बताओ। अरे मेरे बाप ऐसे चिंदी काम के लिए नहीं बुलाया। यहाँ पर दिल्ली हेडक्वार्टर से बड़ा ऑर्डर आया है, जिसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। सर मुझे माफ करना, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक करने के लिए मैं तुम्हारी बीबी नहीं हूँ। मजाक करना है तो तुम्हारी बीबी के साथ करो। आप बताओ दिल्ली से क्या ऑर्डर आया है और इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मुझे कितने पैसे मिलेंगे? ठीक है, चलो मैं पूरी जानकारी बताता हूँ। तुम्हें यहाँ से चेन्नई जाने वाली ट्रेन में हीरे यहाँ से चेन्नई के म्यूजियम में लेकर जाना है। वहाँ तुम्हें सीबीआई का ऑफिसर मिलेगा, उसको तुम्हें सारे हीरे देने हैं और इस मिशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मतलब जो अभी 12 बजे चेन्नई एक्सप्रेस जाएगी उसमें मुझे हीरे लेकर जाना है और चेन्नई के स्टेशन पर उतरकर मुझे म्यूजियम जाना है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना है, लेकिन हीरे सही सलामत म्यूजियम पहुँच जाने चाहिए, नहीं तो तुम हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाओगे। अरे सर, अब आप भी मुझसे मजाक कर रहे हो? ये 100-200 रुपए के हीरे ले जाने के लिए मुझे फालतू में ही बुलाया आपने। किसी डाकिया के हाथ से ही भिजवा देते ना। मुझे क्यों बुलाया? दिल्ली से आने में ही मेरा 1000 रुपए का खर्चा हो गया। अरे चोमू चंद, ये कोई 100-200 रुपए के हीरे नहीं है कि मैं किसी भी डाकिये के हाथ भिजवा दूं। इस एक हीरे की प्राइस 10 करोड़ रुपए है और तुम्हें पूरे 10 हीरे लेकर जाने हैं, मतलब 100 करोड़। अरे बाप रे, 100 करोड़ रुपए! इतने पैसे तो यूट्यूब पर ब्लॉग बनाने वालों के पास भी नहीं है। हेलो, आज सीबीआई की बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन से आज 100 करोड़ के हीरे सीबीआई का ऑफिसर यश चेन्नई ले जाने वाला है। आज तुम्हारे पास टाइम है, ऐसा मौका फिर बार बार नहीं आता। तू सच में सही बोल रहा है ना? अगर तेरी ये बात सही निकली तो मैं तुझे पैसों से नहला दूंगा। अगर ये बात जरा सी भी गलत निकली तो तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके मछलियों को खिला दूंगा। ये लो तुम्हारी अमानत, इसे किसी भी हाल में चेन्नई म्यूजियम में पहुंचाना है। इस बहादुरी के बदले सरकार तुम्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम देगी। अरे सौरभ दा, ट्रेन को आने में केवल आधा घंटा ही बचा है। आप कब तक चलोगे? जब ट्रेन निकल जाएगी तब चलोगे क्या? अरे कुनाली, हम सब तो कब के ही तैयार हो गए। वैसे भी दावत में जल्दी पहुंचकर पेट भरकर खाना भी है। हाँ सौरभ दा, आज तो खाने की एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। अरे हाँ, हम एक काम करते हैं, अम्मा का थैला है ना, उसको भी ले चलते हैं। हम सब खाते भी रहेंगे और थैले में भरते भी रहेंगे, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो लोग सोचेंगे नंबर 1 ब्लॉगर थैले में लड्डू भर रहा है। लेकिन तू तो हमसे जल्दी तैयार होने की बोल रहा था ना, और यहाँ तूने अभी तक नए कपड़े ही नहीं पहने। अरे सौरभ दा, मैं क्या करूंगा नए कपड़े पहनकर? जैसे भी हम किसी शहर में नहीं, गाँव में जा रहे हैं, और जैसे भी हमारे गाँव की सारी लड़कियां रेटली है। अगर गलती से भी मैं उनको पसंद आ गया तो गांव की सारी लड़कियां मेरे गाल पर पप्पी दे देकर सारी रेट मेरे कपड़ों पर चौपड़ देगी, और वहाँ की लड़कियां अपनी गलती कभी भी नहीं मानती। वो तो ये बोलकर भाग जाएगी, ये तो देसी घी है, इसे तुम रोटी चौपड़ लेना। सर मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। अभी ट्रेन आने में आधा घंटा बाकी है। सर आप जरा भी चिंता मत करो, हीरो को कुछ भी हुआ तो सरकार तुम्हें हमेशा के लिए सस्पेंड कर देगी, इसलिए ध्यान से मिशन को पूरा करना, नहीं तो 100 करोड़ चुकाते चुकाते तुम हमेशा के लिए दुनिया से चूक जाओगे। आज आपका काम जरूर पूरा होकर रहेगा। ठीक है, ट्रेन में बैठकर आपको वापस फोन करता हूँ। आज तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं तेरी नाक के नीचे से सारे हीरे उड़ा के ले जाऊंगा।
बस एक बार हीरे मेरे हाथ में आ जाए, फिर तो तेरी साथ पूछते भी 100 करोड़ की किस्तें चुकाती चुकाती मर जाएगी। अरे सौरभ दा सभी जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अम्मा अभी तक अपने कमरे में पड़ी है। 1 घंटे से पता नहीं क्या कर रही है। अरे अम्मा अभी तक भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली क्या? पता नहीं अम्मा को कुछ हो तो नहीं गया ना। जैसे भी अम्मा की बहुत उम्र भी हो चुकी है। रुको अभी रूम में देख कर आता हूँ। अम्मा गेट खोलो। अम्मा आप अंदर तो हो ना? जल्दी गेट खोलो नहीं तो गेट तोड़ना पड़ेगा। क्यों चिल्ला रहा है? मैं तो यूं हनी सिंह के गाने सुनती सुनती फाउंडेशन लगा रही थी। तुम लोग मुझे चैन से मेकअप भी नहीं करने देते। अवंतिका सुन, अंदर आ और मेरे आईलाइनर लगा दे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हल्द्वानी से चेन्नई जाने वाली चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित समय से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। अरे वो रहा सीबीआई का एजेंट। लेकिन यार कैसे इसकी जेब में से सारे हीरे निकालूं? पहले ट्रेन को आने देता हूँ, उसके बाद ही देखते हैं। अरे अम्मा आज तो तुम्हारे मेकअप के चक्कर में हमारी ट्रेन ही निकल जाती। वो तो अच्छा हुआ मैं 200 की स्पीड में गाड़ी को भगा के ले आया। अरे सौरभ दा हम आपकी वजह से जल्दी नहीं पहुँचे और भी मेरी वजह से हम जल्दी पहुँचे। अरे तू पागल है क्या? गाड़ी तो मैं चला रहा था ना, फिर तेरी वजह से कैसे जल्दी पहुँचे? अरे सौरभ दा बीच रास्ते में आप बोल रहे थे ना कार में किसी चूहे मरने की बदबू आ रही है। वो बदबू किसी चूहे के मरने की नहीं थी, वो तो मैंने सुबह मूली खाई थी ना उसकी थी। उसी चक्कर में आपने कार को 200 की स्पीड में भगाई थी। अरे हाँ सौरभ दा तभी मैं सोचूं चूहे मारने की बदबू के साथ साथ मूली का फ्लेवर क्यों आ रहा है। अब पता चला वो फ्लेवर तो कुनाली का था। अरे यार ट्रेन तो आ ही गई, अब कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो 100 करोड़ के हीरे मेरे हाथ से चले जाएंगे। एक काम करता हूँ, जैसे ही ये ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करेगा तब इसकी जेब से हीरे निकालकर भाग जाऊंगा। हेलो सर, ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है। ये ट्रेन रोज की तरह आधे घंटे बाद यहाँ से रवाना हो जाएगी। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये मिशन पूरा हो जाएगा तो आप मेरा प्रमोशन कर देना। चलो अब चेन्नई पहुंचकर ही आपको फोन करता हूँ। अरे यार एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, हीरे मेरी जेब में सेफ तो है ना? हाँ सब सेफ है। अरे चोर चोर, मेरे सारे हीरे चोर ले गया। अगर मुझे हीरे वापस नहीं मिले तो मेरा काम हमेशा के लिए तमाम हो जाएगा। रुक चोर रुक। अरे बाप रे, 100 करोड़ के हीरे आ गए। बस सीबीआई ऑफिसर से कैसे भी करके बच जाऊं, फिर तो पत्नी का पति तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन करोड़पति तो बन ही जाऊंगा। मेरा प्लेन सही था ना ट्रेन से चलने का? देखा यहाँ पर ना ही कोई शोर शराबा है और बिल्कुल घर की तरह शांति है। वो गरम आ गया, गरम आ गया, गरम आ गया। 20 का दिन, 20 का दिन, 20 का दिन, 20 का दिन, 20 का दिन। तूने क्या सोचा तू मेरे हीरे लेकर भाग जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा? ये देख। अरे यार ये ऑफिसर तो मेरी जान ही ले लेगा। इसके अंदर आने से पहले मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, दरवाजे को ऑटोमेटिक लॉक कर देता हूँ, लेकिन उसका कौन सा बटन है यार? अरे ये ट्रेन तो हर दिन आधे घंटे बाद रवाना होती थी, लेकिन आज 10 मिनट में ही कैसे रवाना हो गई? मुझे कुछ तो सही नहीं लग रहा। अरे बाप रे बाप, ये ट्रेन तो स्टार्ट हो गई। अब इसे कैसे रोकूं? मैंने तो कभी साइकिल भी नहीं चलाई। अब ये ट्रेन कौन चलाएगा? भगवान आज तो तू बचा ले रे। बड़े पापा देखो मोबाइल में क्या न्यूज आ रही है। आज की ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी सूत्रों से पता चला है, हल्द्वानी से चेन्नई जाने वाली चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन हेड ऑफिस के कंट्रोल से बाहर हो गई है और ट्रेन में कोई भी ड्राइवर नहीं है।